नमस्कार, राधे राधे। गुरु पूर्णिमा के इस पावन महोत्सव पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में गुरु का आशीर्वाद और सानिध्य सदैव बना रहे। ज्योतिष के अनुसार अगर हम बात करें तो जुपिटर प्लैनेट यानी हमारे देवगुरु बृहस्पति, जो हमारे जीवन में गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुख्यतः अगर हम देखें तो हमारी बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं। महिलाओं में विवाह का कारक होते हैं, संतान प्राप्ति यानी खास तौर से पुत्र प्राप्ति का कारक होते हैं। ज्ञान चेतना के ऊपर जो हमारा नियंत्रण होता है उसके कारक भी देवगुरु बृहस्पति है। श्रद्धा, त्याग, समृद्धि, धार्मिक कार्य, राजकीय सम्मान, इन सब का जो कारक हैं वो हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर हमारे शरीर की बात करें तो लीवर यानी कि हमारा जिगर, लंग, फेफड़े, जांघें, थाइस, चर्बी, फैट जिसे हम कहते हैं, स्प्लीन, घुटने, इन सब हमारे अंगों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति अपना आधिपत्य रखते हैं, यानी कि उसे नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि देवगुरु बृहस्पति आपके हॉरोस्कोप में कमजोर हों तो इनसे संबंधित आपको रोग हो सकता है। उन रोगों में प्रमुखतः जो रोग हैं वो है मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, जॉइंटिस, पीलिया, या आपके पाचन तंत्र या पेट से संबंधित, स्टमक से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग हैं, ये सब रोगों पर जो आधिपत्य या नियंत्रण हम कह सकते हैं वो देवगुरु बृहस्पति का होता है। ये एक छोटा सा परिचय जो ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का मैंने आपको दिया। अब मैं कुछ गुरु की महिमा में कुछ कबीर के दोहे या कबीर के द्वारा लिखी गई वाणी के कुछ भाग को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो कि इस प्रकार से है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है और कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए जब गुरु और गोविंद एक स्थान पर खड़े मिलें तो पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से ऊंचा होता है। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात या कह लें बहुत ही खास बात जो है कबीर जी ने इसमें कह डाली है। कबीर कहते हैं कि वे लोग अंधे हैं जो गुरु को ईश्वर से अलग समझते हैं। अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु का आश्रय है, पर अगर गुरु रूठ गए तो कहीं शरण नहीं मिलती। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। देखिए कितनी खूबसूरत बात जो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर सारी धरती को कागज बना लिया जाए और समस्त जंगल की लकड़ियों को कलम और सातों समुद्र के जल को शाही बना लिया जाए तो भी गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन गुरु के महिमा में जो कबीरदास जी ने लिखा है, निश्चित तौर पर हर दोहा या हर वाणी कह लीजिए कबीरदास जी की बहुत ही सार्थक सिद्ध होती है। तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि तीर्थ में जाने से व्यक्ति को फल मिलता है, लेकिन किसी संत से मिलने पर 4 प्रकार के फल मिलते हैं। पर जीवन में अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो समस्त प्रकार के फलों की प्राप्ति हो जाती है। कबीरदास जी बोलते हैं, गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी ले महंत। मतलब कबीरदास जी समझाते हैं कि गुरु और पारस के अंतर को ज्ञानी पुरुष बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस प्रकार पारस का स्पर्श लोहे को सोना बना देता है, उसी प्रकार गुरु का नित्य सानिध्य शिष्य को भी गुरु के समान ही महान बना देता है। गुरु किया है देह का, सदगुरु चीन्हा नाय, भव सागर के जाल में फिर गोता खाए। देखिए, कबीरदास जी इस दोहे में समझा रहे हैं हमें कि हमें कभी भी बाहरी आडंबर देखकर गुरु नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ज्ञान और गुण को देखकर ही गुरु का चुनाव करना चाहिए, नहीं तो इस संसार रूपी सागर में गोता लगाना पड़ेगा। कुमति कीच चेला भरे, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। बहुत खूबसूरत दोहा कबीरदास जी ने लिखा और उसका अर्थ समझाते हैं
कि शिष्य की कुमति रूपी कीचड़ को धोने के लिए गुरु ज्ञान रूपी जल के समान है। वे शिष्य के जन्म जन्मों की बुराइयों को पल भर में दूर कर देते हैं। गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोको भय नाई। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की आज्ञा को सर आंखों पर रखकर पालन करना चाहिए। ऐसे भक्त को तीनों लोकों में कहीं भय नहीं रहता। तो देखिए यहाँ पर कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का जो वर्णन किया है, निश्चित तौर पर अगर हम इस बात को समझ जाएं तो ये बात तो समझ में आ जाती है कि इस धरती पर यदि हमारा सबसे अधिक चाहने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है हमारे गुरु। गुरु वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, गुरु आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, गुरु आपका मित्र भी हो सकता है, और गुरु कोई भी हो सकता है जो निरपेक्ष भाव से आपकी कामना की, आपकी तरक्की की कामना, आपको गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की सामर्थ्य रखता हो। ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। राधे राधे।